ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं, ये तीनों मोदी जी के चहेते हैं, यानी भाजपा सरकार के सबसे फेवरेट चेहरे, और तीनों के तीनों बलात्कारी। एक का नाम है कुलदीप सेंगर, बीजेपी के पूर्व विधायक है, उन्नाव के रेप आरोपी। दूसरे का नाम है दुष्यंत, बीजेपी का महासचिव है उत्तराखंड का, और सोचिए अंकिता भंडारी केस में इसका नाम उभर कर आ रहा है। तीसरा है रजत शर्मा, बीजेपी नेता का बेटा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़की को शादी का झांसा देकर रेप किया था। और बात यही नहीं रुकती है, सोचिए एक बीजेपी नेता का तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज ताज़ा का ताज़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरेआम रेप पीड़िता को धमकी दे रहे हैं। रेप पीड़िता रो रो कर गुहार लगा रही है कि मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। और सोचिए कोई इतनी बेशर्मी के साथ कैसे कह सकता है कि मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, तुमको जहां वीडियो डालना है वहां डाल दो। बलात्कारियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? बलात्कारियों को ये सब बोलने का साहस कहां से आता है? और पहला सवाल तो ये कि बलात्कारियों को बलात्कार करने का साहस कहां से आता है? क्योंकि ये साहस कोई आम व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ये वही शख्स कर सकता है या तो प्रशासन उसकी जेब में हो, या सत्ता का संरक्षण या प्रोटेक्शन उसके पास हो। इस देश में किस तरीके से बहन बेटियों की आबरू पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ये अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इस देश की किस तरीके से महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बहन बेटियां सड़कों पर बैठकर गिड़गिड़ा रही हैं। इस देश के मुखिया से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और 78 से ज़्यादा लगभग महिला सांसद, उन तमाम महिलाओं से सवाल पूछ रहे हैं कि बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा। जिस पार्टी का नारा हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, तमाम फलना चिल्ला बड़ी बड़ी लाइन जो है महिला को लेकर बड़ी मार्मिक बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, मंचों पर आकर रो भी देते हैं देश के प्रधानमंत्री। मंगलसूत्र मुजरा से उनको तकलीफ होती है देश के प्रधानमंत्री को, और सोचिए किस तरीके से महिलाओं की आबरू तक नहीं बचा पा रहे देश के प्रधानमंत्री जी। ये हालात हो गए हैं देश के कि देश की राजधानी में बेटियां अपने दर्द से करहा रही हैं, बेटियां पीड़ित होती जा रही हैं, उनका लगातार बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन से लेकर सत्ताधारी लोग बलात्कारियों को लगातार बचाने का काम करते हैं। और सोचिए इस देश में बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। किसको तकलीफें बोलें, किससे अपनी गुहार लगाएं? क्योंकि इस देश में तमाम लोग जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी अगर औलादें होती तो आज वो बहन बेटियों का दर्द समझ पाते। ये देश कब तक बेटियों के दर्द को अनसुना करता रहेगा? उन्नाव, हाथरस, अंकिता भंडारी और निर्भया नाम अलग हैं, लेकिन सिस्टम की बेरुखी एक जैसी। न्याय मांगने पर धमकी, सुरक्षा हटाने की साजिश, आरोपी बरी, सत्ता मौत। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ नारा बनकर रह गया है। जब पीड़िता ही सड़कों पर भटक रही हो, अपराधी को प्रोटेक्शन मिले, तो सवाल सरकार, न्यायपालिका, समाज तीनों से होगा। न्याय, दया नहीं अधिकार है। इस आवाज को दबने मत दीजिए। उन्नाव की रेप पीड़िता जिसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया, सोचिए उसके लिए कोई सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ 4 महिलाएं पूरे सिस्टम से लड़ने का काम कर रही हैं। वो 4 महिलाएं पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं। और सोचिए किस तरीके से इस देश में सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। यही कोई किसी नेता की बच्ची के साथ होता, पूरा देश हिला दिया होता। लेकिन क्या करें, गरीबों के लिए इस देश का सिस्टम काम नहीं करता। और दूसरा वीडियो आप देखकर तो आप खुद चकित रह जाएंगे किस तरीके से बीजेपी नेताओं की हिम्मत बढ़ती जा रही है। ये इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको पता है कि आज हम बलात्कार करेंगे, कल जेल के अंदर जाएंगे, जेल के अंदर ऐश और आराम से रहेंगे, फिर 2-4 साल बाद बाहर आ जाएंगे, फिर राजनीति में जाकर अपना विधायक, सांसद, तमाम तरीके की चीजें करने लगेंगे। अरे बलात्कार किया है उसने, एक बेटी की आबरू लूटी है, आत्मा तक रौंद दी जाती है। उस दर्द को का सत्ताधारी लोग महसूस कर पाते। रेप पीड़िता गिड़गिड़ा कर कह रही है मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दूंगी। बीजेपी नेता अशोक सिंह ने कहा मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कोई डर नहीं है। वीडियो में जो आदमी दिख रहा है ये बीजेपी नेता अशोक सिंह है। इस पर आरोप है इसने चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो बना लिया। अब नेता रेप का वीडियो वायरल होने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। ये हालात हो गए, कितनी बहन बेटियां की तकलीफें हैं। ये तो कुछ एकाध किस्से हैं जो सामने आ जा रहे हैं। रोज बलात्कार हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर भाजपा सरकार की असलियत का भंडाफोड़ करते हैं कि आपकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या हुआ, आपका महिला
सशक्तिकरण का क्या हुआ? यहाँ तो महिलाओं को रौन दिया जा रहा है। और सोचिए, संसद भवन के पास बैठे कोई क्रिमिनल नहीं, आतंकवादी नहीं है जो उन्हें घसीटा जा रहा है। वीडियो देखते जाइए आप और खुद से सवाल कीजिए कि हम सड़े हुए मरे हुए समाज का हिस्सा बन चुके हैं कि रेप पीड़िता को भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इस देश में कोई उनके लिए सवाल करने के लिए तैयार नहीं। संसद भवन के बाहर बैठने का कोई शौक नहीं, मजबूरी है। जब बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, आवाज बनना जरूरी हो जाता है। अंकिता भंडारी हो, उन्नाव की बेटी, न्याय का नाम नहीं, हर बेटी का हक, चुप्पी अपराध और संघर्ष जरूरी है। अरे आज उन्नाव की बेटी है, हाथरस की बेटी थी, निर्भया कांड हुआ, कल को मैं भी हो सकती हूँ, लेकिन इस देश के सिस्टम ने आंख मूंद कर बैठने का काम कर लिया है। कौन बात करेगा? कौन इन तमाम चीजों पर सत्ताधारियों से ये कहेगा कि भाई तुम बहन बेटियों की आबरू तो बचाइए, अगर कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर फलना चिल्ला करके तो दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन अपने देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। देश की बहन बेटियों को, उनकी आबरू को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप कुर्सी खाली कर दीजिए, किसी और अगले को आने दीजिए। कम से कम इस उम्मीद में तो हम दूसरे को कुर्सी पर बिठा दें कि काश वो हमारी इज्जत और हमारी आबरू को बचाएगा। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कितनी मार्मिक बातें कर कर सत्ता में आए थे कि बहन बेटियों के लिए वो जी जान से काम करेंगे। ये काम किए हैं कि आरोपियों को बरी कर दिया जा रहा है। बलात्कारियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि रेप पीड़िताओं को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, उन्नाव केस पर पत्रकार ने एक सवाल पूछा, ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि धरना दे रही पीड़िता तो खी खी कर हंसने लगी, तो महिलाओं ने उन पर झाड़ू बरसा दी। बरसाना चाहिए, ऐसे लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना होता है। अरे कुछ बढ़िया नहीं बोल सकते हो, सत्ता में रहकर कुछ कर नहीं सकते हो, तो कम से कम अपने मुंह को थोड़ा बंदी रखा करो। और अंकिता भंडारी को न्याय के लिए आज देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है। और कितनी बेटियों के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा, कितनी बेटियां जो हैं वो इस देश को अलविदा कह देंगी, कितनी बेटियां हिम्मत हार कर अपनी जान दे देंगी, कभी तो सत्ताधारियों का कलेजा पसीजेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हम मृत समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सेंगर की जमात मिलना देश के सिस्टम को शर्मनाक करती है। और ये हैं अशोक सिंह, सतना मध्य प्रदेश के भाजपा पार्षद। 22 दिसंबर को लड़की इनके खिलाफ चाकू की नोक पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए FIR लिखवाई थी। उसी लड़की को धमकाते हुए कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, तुम चाहे वीडियो को सोशल मीडिया पर डालो, चाहे रिकॉर्ड कर कर कोर्ट ले जाओ। ये है देश की न्याय व्यवस्था। सोचिए, ये कितने नीच लोग हैं भाजपा में। ये भाजपा नेता अशोक सिंह एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा है। दुनिया के सबसे गंदे जीव तिलचट्टे होते हैं ये अशोक सिंह भाजपाई, उससे भी ज्यादा गंदा और नीच है। ये अपनी बहन बेटियों के साथ क्या करते होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली, क्या इसके घर पर बुलडोजर चलेगी? क्या इसके पैर में गोली मारी जाएगी? क्या इनका इनकाउंटर होगा? क्योंकि बाबा का बुलडोजर तमाम केसों में आगे आ जाता है, लेकिन भाजपा जो है वो जाति पाति यहाँ तक कि नाम के पीछे टाइटल को देखकर काम करती है। लेकिन शर्मनाक है इस देश के सिस्टम के लिए कि देश की बेटियां देश की राजधानी में कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सत्ताधारी लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि तुम्हें जहां वीडियो डालना है वहां डालो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि हम जेल के अंदर भी जाएंगे बलात्कार कर कर, कल को अगर हम निकल कर भी आएंगे तो हमारे हाथ में सीधा सत्ता की कुर्सी होगी। हम मंत्री बनाए जाएंगे, हम विधायक बनाए जाएंगे, हम सांसद बनाए जाएंगे, लाल बत्ती की गाड़ियां हमारे चारों ओर घूमेगी और रेप पीड़िता बेचारी दर दर की ठोकरें हमेशा की तरह खाती रहेगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।